नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। वालिदैन को दुआ के बारे में ज़रा तंग ना करें और उनसे दुआ ना कराएं। चार काम ज़्यादा से ज़्यादा करें। और ये जो चार काम हैं अक्सर लोग जानते भी नहीं हैं और इनको करते भी नहीं हैं। मुहतरम नाजरीन, हज उम्रे के सफ़र के अंदर आप लोगों ने चार काम ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। उनमें पहला काम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर जो लोग दूर दराज से आते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जाते थे, उनको दावत देते थे, उनको नमाज कलमा सिखाते थे, उनको दीन की तरफ लाते थे, उनको अल्लाह का पैगाम पहुँचाते थे। अब इस ज़माने के अंदर हम लोग जानते भी नहीं हैं और करते भी नहीं हैं। ये काम हज के सफ़र के अंदर पहले नंबर पर करना है। कितने पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, हिंदुस्तानी यहाँ पर मक्का में, मदीना में मौजूद हैं, लेकिन वो उम्रा नहीं करते, वो दुआएं नहीं सीखते, वो नमाजें नहीं पढ़ते। हम लोग तो हज उम्रा करने आए हैं, लेकिन दूसरे भाइयों की फ़िक्र करना ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। लिहाजा उन लोगों को लाना और मस्जिद हराम का मुंह दिखाना और उनको दुआएं सिखाना और उनको नमाज के फ़राइज़, नमाज के वाजिबात और उनको दावत देना, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। मुझे एक शख्स मिला यहाँ, मैंने उससे पूछा कितने उम्रे किए। वो कहने लगा मैंने एक भी उम्रा नहीं की। यहाँ 3-4 साल रहा और उसके बाद यहाँ से चला गया, उसने एक उम्रा भी नहीं किया। कितने बड़े अफसोस की बात है। लोग पूरी दुनिया से यहाँ आते हैं और यहाँ उम्रा करते हैं, हज करते हैं, लेकिन यहाँ पे रहकर लोग नमाज नहीं पढ़ते, उम्रा नहीं करते। ये बहुत बड़ी महरूमी की बात है। दूसरा काम हमने यहाँ पे करना है तालीम व ताल्लुम, सीखना सिखाना। सीखना भी है और लोगों को सिखाना भी है। नमाज को खुद सीखे, नमाज के फ़र्ज सीखे, नमाज के वाजिबात सीखे, नमाज के मुस्तहब्बात सीखे, जिनसे नमाज आला से आला बन सके वो चीज़ें सीखें। अत्तहियात को सीखें, दरूद शरीफ को सीखें, दुआए कुनूत को सीखें और हज के फ़राइज़ भी सीखें, हज का तरीका भी सीखें। सफ़ा मरवा की सई कैसे करनी है इसको भी सीखें, तवाफ़ कैसे करना है इसको भी सीखें। तवाफ़ के अंदर अगर आप लोग बीमार हो जाते हैं, 4 चक्कर लगाए हैं, क्या आप लोगों को हज दोबारा करना पड़ेगा या आपका हज हो जाएगा? उलमा से पूछें। मस्जिद हराम में कैसे दाखिल होना है, मक्का मुकरमा में कैसे दाखिल होना है, होटल में कैसे रहना है, इस चीज़ को सीखें। मैंने एक वीडियो बनाई है, उसके अंदर 10 दुआएं लिखी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं इंसान के लिए। जो इंसान वो 10 दुआएं सीख लेता है वो बहुत सारी खैरों को पालेगा। लिहाजा हम इन चीज़ों को सीखें, रोज़ाना कुरान सीखें, सुबह शाम की दुआएं सीखें। हज के सफ़र के अंदर ये चीज़ें ज़रूरी है। सफ़र की दुआएं सीखें, होटल की दुआ सीखें। पहाड़ पे चढ़ना है, कहीं उतरना है, उसकी कहीं किसी मंजिल पे उतरे हैं, उसकी दुआ क्या है, ये सारी की सारी दुआएं आप लोग लाजमन सीख लें। और तीसरी चीज़ ज़िक्र और इबादत, अल्लाह का ज़िक्र रोज़ाना करें। तीसरा कलमा अल्लाह को बहुत महबूब है, इसका रोज़ाना 100 मरतबा ज़िक्र करें। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये बहुत ही कीमती कलमा है, इसका रोज़ाना 100 मरतबा हम विर्द रखें। और दूसरा काम इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार को हम लाज़मी करें। इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लें। जो शख्स इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लेता है, अल्लाह हर तंगी से उसके लिए रास्ता निकालता है। इस्तिग़फ़ार को हम लाजमी तौर पर करें, 100 मरतबा कम से कम। और तीसरी चीज़ दुरूद शरीफ, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़े। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ेगा कसरत से, अल्लाह उसकी हर मुश्किल को दूर कर देगा। लिहाजा पहला काम तीसरा कलमा और दूसरा इस्तिग़फ़ार और तीसरा दुरूद शरीफ, इसका रोज़ाना एहतिमाम करें। सूरत यासीन रोज़ाना पढ़ें। जो सूरह यासीन शुरू दिन में पढ़ता है, अल्लाह सारे दिन की उसकी हाजतों के लिए काफ़ी हो जाते हैं, उसकी हाजतों को पूरा कर देते हैं। सूरतुल वाक़िया को जो मगरिब के बाद पढ़ेगा, अल्लाह उस घर में फाका नहीं आने देंगे, उसको माला माल कर देंगे, रिज़्क़ की तंगियाँ दूर हो जाएंगी। जो मगरिब के बाद सूरह मुल्क पढ़ेगा, अल्लाह ताला कब्र के अज़ाब से उसको महफूज रखेंगे। और तहज्जुद का हम लाजमी तौर पर हज के सफ़र के अंदर एहतिमाम करें। रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करें और रोज़ाना दुआएं अल्लाह ताला से मांगे। हज के सफ़र के अंदर कम से कम हम आधा घंटा रोज़ाना दुआ मांगे। इंशाअल्लाह इसका देखें फ़ायदा आप इतना देखेंगे, जब आप 40 दिन के बाद दिल बदल जाएगा, आपकी कैफियत बदल जाएगी, आपका नमाज में दिल लगेगा। और अपनी नमाज को बनाएं। और चौथा काम जो है खिदमत है। इस सफ़र के अंदर अपने वालिदैन की खिदमत करें। देखें, हम दूसरों के पास जाते हैं, पीरों के पास जाते हैं, उनको पैसे भी देते हैं, और इमाम मस्जिद के पास जाते हैं, दूसरे लोगों के पास जाते हैं। अल्लाह वालों से दुआएं कराएं, मैं मना नहीं करता, लेकिन वालिदैन की दुआ कहीं भी हदीस पाक में नहीं आता कि वो रद्द हो। वालिदैन से दुआ कराएं नहीं, बल्कि उनकी खिदमत करें। वालिदैन से दोस्ती लगाएं, उनसे मोहब्बत करें, उनकी ऐसी खिदमत करें कि उनके दिल से तुम्हारे लिए खुद दुआएं निकलेंगी। इंशाल्लाह ये काम लाजिम पकड़ लें। अगर जो शख्स ये काम कर लेगा, दावत इल्लल्लाह, तालीम व ताल्लुम, ज़िक्र व इबादत
اور چوتھا کام خدمت، جو حج کے سفر میں یہ کام کر لے گا اس کا حج بہت ہی اعلیٰ بن جائے گا۔ یہ 4 کام حج کے سفر میں آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ کرنے ہیں، ہم حج کے سفر میں نہیں کرتے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔